अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे वालिद गिरामी की चच्ची मोहतरमा का आज प्रोग्राम है। हमारा सारा ख़ानदान जमा है। बाहर हवा चल रही थी, मैं भी कोने में छुप के बैठा था। खिताब इनका हो रहा था, यहाँ जो खिताब कर रहे थे, तो वहाँ एक मोहतरम है, वो सामने बैठे हैं। उन्होंने और यहाँ एक और मोहतरम है, मुझे धक्का दे के आगे बिठा दिया कि आप कुछ गुजारिशात हैं, ये आ गए, आप मेरे पास आ जाएं। बाबा मैं आलम फाजिल नहीं हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको बात की समझ आ जाए। माशाअल्लाह। हर शख्स जब पैदा होता है तो अल्लाह उसके साथ दो चीज़ें नाजिल करता है। एक होती है तकदीर। अब कहते हैं ना तकदीर दा ही रोना, स्यापा नहीं जाना तकदीर दा। एक होती है हर बंदे के साथ तकदीर, और दूसरी शय बंदे की अकल। ये दो चीजें, उर्दू में ठीक है खिताब या पंजाबी? जी ठीक है, ठीक है। दो चीजें, एक है तकदीर, ये समझा दूं तकदीर है क्या। आपने बेटे को भेजा कि पुत्रा 10,000 फड़, कराची जा, इंदे विचों खाना ही, इंदे विचों टिकट लाउणी, इंदे विचों अपने खर्चे पूरे करने, इंदे पैसों नाल तू वापस आना। इसका नाम है तकदीर। गल समझ आ रही है ना? यानी पैसे उन्हें देने जिन्ने नाल जिंदगी दी आउण जान दी बहार चल जाए। उर्दू कहते हैं बजट, अंग्रेजी का लफ्ज़। यानी इन्ने पैसे देने कि बंदा जावे और जिंदगी दी बहार उन्हां अखराजात नाल पूरी कर ले। बजट की समझ आ गई ना? अल्लाह हर इंसान को तकदीर देता है। अब अगली बात, पैसे जेब में डाल लिए। अब आपने देखा कि लाहौर कार भी जाती है, रेडियां भी जाती हैं, जहाज भी जाता है, तो मैंने इसमें टिकट भी पूरी करनी है, खाना भी खाना है, वहाँ रिहाइश का किराया भी देना है और वापस भी आना है। अब आपने बजट जेब में डाल लिया, ये है आपकी अल्लाह की तरफ से तकदीर। लोग बड़ी गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं। अब फरमाया अब ये पैसे ले जा, अब आपने देखना गाड़ी में कौन सी मैं बैठूं, रोटी कौन सी मैंने खानी, कितना खर्चा मेरी रोटी का, 1,000 रात का किराए का मकान, मैं 200 वाले में रहना चाहता हूं, जहाज में नहीं जा सकता, मैं मोटरसाइकिल पे चला जाऊंगा। ये जो चीजें आप सोचते हैं इसको कहते हैं तदबीर। बात समझ में आ गई ना? तकदीर है बजट, तदबीर है अकल। मां कहती पुत्रा पैसे जेब में डाल और ये काम कराची जा करके आ जा। अकल आपकी कहती है अब मां ने इतने पैसे दे दिए, उसने अपना तखमीना लगाया, अब मैंने वहां भी जाना इन पैसों में, खाना भी इन पैसों में, रहना भी इन पैसों में, वापस भी आना इन पैसों में। ये जो आप प्लान बनाते हैं इसको कहते हैं तदबीर। आका ने फरमाया जब मेरी उम्मत को अल्लाह पाक ने तकदीर दी तो ये इतने जोगे न थे कि रब को कहते मौला तकदीर टाल दे, हम इतने जोगे नहीं। अल्लाह ने फरमाया बंदे परेशान ना हो, अगर मैंने लिखा है ना तो जैसे तू कहता है मैं तेरी खातिर वो भी कर लेता हूं। अगर तू कहता नहीं मैं तकदीर मिटा दूं, भले तू मेरा बंदा मैं तेरा मौला, जैसे तू राजी मैं तेरे लिए वैसे कर देता हूं। फरमाया यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, अगर तू बंदा होकर मुझे राजी कर ले तो मैं मौला होकर तेरी बात को मान लूंगा। अब शेर पढ़े अल्लामा इकबाल का, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर
तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी बंदिया मैंने जो दे दिया उसे ना देख, ये बता क्या क्या फेरूं। आका ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया। वो क्या? फरमाया मेरा उम्मती अगर आसाइश के दिनों में, खुशी के दिनों में, आसानियों के दिनों में, राहत के दिनों में एक काम कर ले, यानी जिस दिन उसकी तबीयत ठीक हो, माल आ रहा है, माल जा रहा है, बीवी बच्चे खुश हैं, काम चल रहा है, फरमाया उन दिनों में, हम उन दिनों में दुआ नहीं करते। बच्ची का डिलीवरी केस हो तो हम दुआ करते हैं, बच्चे का रिजल्ट हो हम दुआ करते हैं, बच्चे ने फेल होना हो हम दुआ करते हैं, बच्चे ने जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो हम दुआ करते हैं, बच्चे को बस में बिठा के लाहौर पहुंचाना हो तो हम दुआ करते हैं। बस अगर ये काम चल रहे हैं फिर कोई दुआ नहीं करता। फरमाया ऐसे नहीं जब मसाइब आ जाए तब दुआ मांगो, नहीं, फरमाया जब आसाइश हो, राहत हो, आसानी हो तब दुआ मांगना। आका क्या होगा? फरमाया आने वाली तकलीफ तेरे अच्छे दिन की दुआ के सदके अल्लाह हटा देगा। आने वाली, अब माँ बजट देती है, आप पैसे खर्च करते हैं, कभी कुल्फा खाने को दिल करता, कुल्फी मिलती है 10 रुपए की, कुल्फा मिलता है 200 का, दिल करता कि नहीं करता? रास्ते में ठंड गर्मी बड़ी, खा लिया। अब घर में जाऊंगा, माँ को सुनाओगे, उसने कहा ना बदबख्ता एक कुल्फी खांदा रहा। माँ डांटती है कि नहीं डांटती? कुर्बान जाइए, जिसने माँ को बनाया होगा वो मौला बंदे पर कितना मेहरबान होता होगा। माँ कहती वे फलानिया ना खाया कर, वे टिंगरिया ना खाया कर, फिर जेब से निकाल के देती है, जा और पैसे ले जा, पिछले का हिसाब नहीं लेती। रब भी बंदे के साथ ऐसा करता, बंदे ऐसे ना किया कर, फला काम ना किया कर, ये गलत काम ना किया कर, ना फरमानी ना किया कर। डांटता भी मौला है, अता भी मौला करता है, झाड़ता भी मौला है, फिर और देकर कहता और दे रहा हूं जरा ध्यान रखा कर। ये उसकी करम नवाजी देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए, उसका प्यार देखिए। उसने मां बनाई। और याद रखें 2 गुना बहुत बड़े, बात खत्म कर रहा हूं। बजट की समझ आ गई ना? बजट कहते हैं वो आपका बिल जो आपकी जेब में आना, और एक होता है तकदीर, तकदीर को बजट कहते हैं। और उस तकदीर यानी बजट को इस्तेमाल कैसे करें उसे कहते हैं तदबीर। अल्लाह ने फरमाया जब मैं तकदीर दूं ना बजट, परेशान ना हो जाना, खोपड़ी इस्तेमाल करना, सिगरेट कौन सी पीनी, कुल्फियां कौन सी खानी, चरगे ना खाना। बंदा खा भी लेता, फिर कहता मौला दे दे, अल्लाह फिर 4 सुना के कहता अच्छा और दे देता हूं, आइंदा एहतियात करना, ध्यान करना। बात खत्म कर रहा हूं। अब ये तो हाल है मां का, अता अल्लाह और कर देता। अब आप बात समझे कि तकदीर अल्लाह की अता है, तदबीर बंदे की अकल के साथ है। जैसे बंदा अकल को इस्तेमाल करेगा, अल्लाह उस बंदे की लाज रखते हुए उसकी बुरी तकदीर दुआओं के सदके हटा देता। और याद रखिए मां की बद्दुआ भले वो गलत क्यों ना दे, लग जाती है, भले वो गाली दे दे। आका फरमाते 2 गुना अल्लाह ने बहुत बड़े पैदा किए। नंबर 1 मुस्तफ़ा की नाफरमानी। किसकी नाफरमानी? ऊंचा बोल गए ना, जुबान खिला दें, कुल्फा तो मैं खिला नहीं सकता बाबा, इतनी कौम बैठी। एक है मुस्तफ़ा की नाफरमानी और दूसरा गुना मां की नाफरमानी। रब ने अपनी नाफरमानी के बराबर मां की नाफरमानी रखी कि बंदे देख, ये ना समझिए मां की नाफरमानी, नहीं, ये मेरी नाफरमानी। हजरत जुरैद बहुत बड़े वली हैं। आका फरमाते हुए नमाज पढ़ रहे थे, लोगों मां की कदर किया करो। नमाज पढ़ रहे थे कमरे में, मां बाहर आई, उसने कहा जुरैद, ये नमाज पढ़ रहे थे। फिर बुलाया जुरैद, नमाज पढ़ रहे थे। फिर आवाज मां ने दी, जब देखा ना बच्चा मेरी आवाज नहीं सुनता, मां चली गई। अगले दिन फिर मां आई, जुरैद फिर नमाज पढ़ रहे थे। मां ने फिर बुलाया, जुरैद, आवाज ना दी। फिर मां ने दूसरी बार आवाज दी, जुरैद, आवाज ना दी। तीसरी बार आवाज दी तो मुंह ऊपर करके कहते मौला तेरी इबादत करूं या मां की सुनूं। चली गई। तीसरा दिन आया तो मां बाहर खड़ी, जुरैद फिर नमाज पढ़ रहे थे, पता ना था पीछे आई। रियाजुस सालिहीन में यह वाकया मौजूद। आवाज दी, जुरैद, जवाब नहीं आया। फिर आवाज दी, जुरैद, जवाब नहीं आया।
फिर आवाज दी, जुरैज जवाब नहीं आया। अब मां भड़क उठी। मैंने क्या जुमला बोला, मां भावे गलत दुआ देवे रब ला जरूर देंदा। आप जितने बड़े वली मर्जी बनते फिरे, रब दुआ लगाता है मां की। मां को खबर न थी, मां ने हाथ उठा दिए, बारी ताला इसको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी पेड़ी का मुंह ना देख ले। आका फरमाते ये बद्दुआ की, मां चली गई। ये सलाम फेरा, अल्लाह के काम में लगे थे। कुछ 4 दिन के बाद एक बच्चा एक औरत उठा के लाई। उसने कहा लोगो ये वली बना फिरता, ये वली है, ये देखो इसका बच्चा। शादी तो की नहीं थी, लोग डंडे सोटे लेके आ गए। और तूने शादी भी नहीं की, बच्चा भी पैदा कर लिया। उन्होंने मार मार के सारा घर गिरा दिया। जब गिर गया तब आपने फरमाया हुण मेरी सुनो। जब गुस्से में आए हो तो तब नहीं सुनी मेरी, हुण मेरी सुनो। सुनाइए। बच्चा सामने बैठा हुआ था। फरमाया बेटे तू बता तेरा बाप कौन है। मेरी तो माननी कोई नहीं। वो चंद दिनों का बच्चा बोला मेरा बाप जुरैज नहीं है, फला चरवाहा है। सारे कदमों पे गिरे, हाथ जोड़े, माफी मांगी, हुजूर माफ कर दे, हमें पता ना था। फरमाया तुम्हारा कसूर नहीं, बात है मां की बद्दुआ की। वो मां थी, उसने देखा 3 दिन हो गए बच्चा बाहर नहीं आता। उसने अपनी बड़ास बद्दुआ के दे के निकाल दी। रब को मेरी इबादत पसंद थी, उधर मां का भी काम कर दिया, इधर मेरी इबादत की लाज भी रख ली। इस तरह तकदीर बदलती है। अब बात खत्म कर रहा हूं। एक मां जब तक जिंदा रहती है रब उसकी दुआ रद्द नहीं करता। ये बात याद रखिए। भले बाप बन जाएं आप, रज के गुनाहगार हों, मां की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम जब तक मां जिंदा रही, आप जूतियां पहन के तूर पे जाते थे। जब मां का विशाल हो गया, अल्लाह ने फरमाया वखला ना अलैक इज हुआ बिल वादिल मुकद्दस तुवा। मूसा वादी मुकद्दस में आ गया है, जूतियां उतार। या अल्लाह आगे भी तो जूतियां पहन के आता था। फरमाया पहले मां थी, तेरी मां का हया करता था, हुक्म नहीं देता था। अब मां कोई नहीं रही, अब जूते उतार के आ। तोतले थे, दुआ की बारी ताला जो शख्स मेरे साथ जन्नत में रहेगा मुझे उसका पता बता। फरमाया फला इलाके का आदमी है, ये काम करता है, जा उसको देखाओ। चल पड़े। जब वहां गए तो वो गोश्त बेच रहा था, गोश्त बेच रहा था। इधर गालियां दे, उधर झूठ मार, इधर बात कर। आप खड़े हो गए, सलाम किया, जवाब लिया। उसने कहा हजरत जी ठहर जाए। उसे पता ना था ये मूसा अलैहिस्सलाम। फरमाया उस आदमी ने हुजूर ठहर जाएं, मिल के घर जाते हैं। शाम हो गई, खाना बेचा, गोश्त बेचा, पैसे जेब में डाले, जो उसको आता था वो करता था। घर पहुंचा, मां सो रही थी, बाप सो रहा था। मां को उठाया, बाप को उठाया और हजरत मूसा से कहा हजरत आप कमरे में आराम से बैठे, जब तक मां के मुंह में लुकमा नहीं डालूंगा तब तक मेहमान को मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। खाना खिलाया, बच्चों को उठाया, खाना खाया। उठकर हजरत मूसा को खाना खिलाया। पता अब भी ना था कि ये मूसा है, पता अब भी ना था ये मूसा है। जब आपको खाना खिलाया, अब हजरत मूसा को तलाश थी कि इसका अमल कौन सा है, कौन सा अमल है कि मेरे जैसे नबी के साथ ये जन्नत में रहेगा। रात हुई, आप लेट गए, अचानक आपको रोने की आवाज आई। मूसा अलैहिस्सलाम को जब रोने की आवाज आई, दौड़कर कमरे में गए। क्या देखते हैं, वो बूढ़ी ज़ईफा मुसल्ले पे बैठी है और हाथ उठाकर कहती मौला मेरे बेटे का अमल ना देख, मेरे सर के बालों को देख, इस मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का जन्नती बना दे। आप अंदर आए। फरमाया नौजवान तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ की दुआ का कमाल है। लोगों, माँ की दुआ रद्द नहीं होती। बात खत्म कर रहा हूं। इस हदीस पर जिंदा रहती हर कोई मानता है कि माँ दुआ देती, ये को हर कोई मानता। हमारे सुन्नियों में बीमारी मुतालिया नहीं करते। अब मैं अगली बात करता हूं। जब आप कब्र पे जाते हैं, सामने माँ की कब्र है। अब आप किसके सामने खड़े हैं, जरा ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए, किसके? कब्र के। हर बंदा कहेगा कब्र है और अंदर मुर्दा है, हम कुछ कर नहीं सकते। बस सबको पता है कि जो अंदर मैयत पड़ी है वो न बोलती है, न हिलती है, न सुनती है, न जानती है, न पहचानती। ये आपका अकीदा।
आओ मुस्तफ़ा से पूछें कि जो उम्मती कब्र में होता है वो ज़ियारत करने वाला अगर कब्र के पास आए कुछ देता भी है कि नहीं देता, कुछ सुनता भी है कि नहीं सुनता, वो आने वाले की बात को जानता भी है कि नहीं जानता, पहचानता है कि नहीं पहचानता। अरे आने वाला बेटा है, कब्र पर आने वाला बेटा है, माँ की कब्र पे बैठा। निकालिए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम के किताब किताब अर्रूह, निकालिए अल्लामा इब्न तैमिया की किताब औलिया उर रहमान व औलिया उश शैतान, निकालिए अल मजमुअतुल फतावा, पढ़िए इस बाब को। बुखारी शरीफ में ये बाब मौजूद, लंबी नहीं कर रहा, मुझे जो वक्त मिला था वो वक्त तकरीबन पूरा हो चुका। 3:55 पर मैं बैठा था, मुझे 10 मिनट गए, अब 5 मिनट ऊपर हो गए, बाबा माफ कर देना। निकालिए हदीस मुबारका, आका ने फरमाया जब जिंदा माँ हो रब तो दुआ रद्द नहीं करता, जब बेटा माँ की कब्र पे जाए तबरानी उठाइए, तबरानी उठाइए। बेटा गुनाहगार था, खताकार था, स्याहकार था, पल्ले कख न था कि कह सके कि मैं नेक हूं, मैं उसका महबूब हूं, मैं उसका महबूब नेक साले बंदा हूं, नहीं कह सकता था। अमल पल्ले न था, उसके पल्ले कख ना था। लोग मदीना और मक्का भागते हैं। बाबा इस हदीस को सुन लेने के बाद आपको ये बात भूल जाएगी कि मेरे लिए यही मदीना है जिसको माँ की कब्र कहते हैं। इसलिए एक वहां भी बख्शिश होती है। फरमाया मंजारा, जिस शख्स ने जियारत की, आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं दरबार पर जाते हुए, आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं किसी मस्जिद में जाते हुए, आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं काबा की तरफ जाते हुए, आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं मदीना जाते हुए। लफ्ज आका फरमा रहे हैं, फरमाया मंजारा, जिसने जियारत की। अब आप कहेंगे जी मस्जिद की, दरबार की, मदीना की, मक्का की, नहीं, फरमाया कब्रा। किसकी जियारत की? कब्र की। अब बताइए, ये लफ्ज हम कहते हैं सुन्नी लोग जी जियारत मैं माँ की कब्र की करने जा रहा हूं, कोई शिरक वाला तौहीद वाला कह सकता शिरक, उसे कहो ये जियारत कब्र की करने जाना तेरे नबी ने फरमाया था। अगर ये हराम था तो हुजूर जियारत का लफ्ज न बोलते। जियारत माँ की कब्र करने को जाए, मन जारा, तबरानी, अबू हुरैरा रावी, जिसने जियारत की। आका किसकी? फरमाया कब्र की। तो कब्र किसकी? फरमाया मन जारा कब्रा अबा वही, जिसने अपनी माँ की कब्र की जियारत कर ली या बाप की कब्र की जियारत कर ली। कितनी कब्रें हो गई? औ अहदिहिमा, चलो दो में से अगर एक है, जियारत करने वाला जिंदा और जिसकी जियारत करने जा रहे हैं वो जिंदा या मुर्दा? बोलिए ना, मुर्दा। फिर बोलिए, वो जिंदा है या मुर्दा? मुर्दा। जियारत करने वाला जिंदा है या मुर्दा? आप कहते जी नमाज तस्बीह मौलवी साहब कहते पढ़ो गुनाह माफ, आप कहते काबा देखे गुनाह माफ। बाबा मैं सस्ता अमल देता हूं, ना मुफ्ती ना मुल्ला, सौखा अमल। काम आप कर ले, ना दुआ करें, ना तस्बीह पढ़े, ना वजीफा पढ़े, ना कुरान खानी करें, कख ना करें। आका से पूछे, आका फिर क्या होगा? फरमाया जो शख्स अपनी माँ की कब्र को देखने चला जाए या अपने बाप की कब्र को देखना चला जाए और कख ना करे, सिर्फ देख ले। क्या करे? ऊंचा बोलिए, देख ले। अब देखना आंख का अमल है। आपने दुआ नहीं की, आपने कुल नहीं किया, आपने साता नहीं किया, आपने जहलम नहीं किया, आपने सिर्फ मां की कब्र को तक लिया। गुनाहगार था बेटा। अल्लाह पाक के महबूब फरमाते बस मां की कब्र को आम ना समझा करो। फरमाया गुफिर लहू, मां की कब्र बस देख लेने के सदके रब पिछले गुनाह माफ कर देता। बाबा आपका मदीना तो आपके पास है, आपका मक्का तो आपके पास। वकुतिब लहू बिर्रन, आगे फरमाया वो शख्स, वो उम्मती अगर नेक नहीं है, बुरा है, उसके हुजूर नेक ना था, लोगों में नेक था, उसके हुजूर बुरा था, आमाल साले न थे। अल्लाह फरिश्तों को फरमाता, फरिश्तों अब इसके बारे में लिख दो ना, ये बुरा नहीं है। या अल्लाह क्यों लिखें? फरमाया ये था बुरा, मगर माँ की मोहब्बत इसे माँ की कब्र पे ले गई। इसने माँ की कब्र को प्यार से देखा, हमने प्यार से देखने के सदके इसके गुनाह भी माफ कर दिए और नेक लोगों में इसका नाम शामिल कर दिया। और अल्लामा इब्न तैमिया लिखता कि जब तक माँ की कब्र पर बैठा रहे, बेटा दूर से आए ना, माँ के पास कदमों में बैठा रहे, दूर से आए। अब ये मुनीर साहब दूर से आए, माँ खुश होती है कि नहीं होती? ऊंचा बोलिए। वारी वारी जाती है,
पुत्र मेरा दूरों आया, गौर से लफ्ज सुनिए। फरमाया अगर कोई शख्स बेटा माँ की कब्र पे आ जाए और आकर बैठ जाए, फरमाया जिस तरह जिंदगी में माँ वारी वारी जाती है ना, कब्र में भी माँ कहती मेरा पुत्र आया, मैं वारी जावा, खुदा तेने सलामत रखे। माँ की दुआ कब्र में भी जारी। तो जिस कब्र में माँ की दुआ जारी हो वहां मुर्दा होता है? बंदा सोचे भाई जिस कब्र से रहमत मिल रही है वहां मुर्दा होता। यही वजह बात, आखिरी हदीस सुना रहा हूं तिरमिजी में, आका ने उम्मत को मना कर दिया 3 दिन कुर्बानी का गोश्त नहीं रखना, 1 फला फला बर्तन में शराब नहीं पीनी, 2 कोई मोमिन मर्द कोई मोमिन औरत कब्रिस्तान नहीं जाएगा। ये 3 हुक्म दिए। जब कुछ अरसा गुजर गया, सहाबा साथ थे, एक जगह जुलूस आमना के लाल के साथ आ रहा था, फरमा रुको। सहाबा रुक गए, आका झाड़ियों के अंदर चले गए और आपके रोने की आवाज़ आई। सहाबा परेशान हो गए, कोई हुक्म ना आ गया हो, अल्लाह का हुक्म, हम अमल नहीं कर सकेंगे। आका जो जहाँ रोते हुए बाहर आए, देखा तो सहाबा भी दाड़े मार के रो रहे थे। भाई तुम्हें क्या हुआ? आका आप क्यों रोए? फरमा तुम क्यों रोए? हुजूर हम इसलिए रोए कि पता नहीं को हुक्म डाडा ना आ गया हो। फरमाया नहीं, हुक्म डाडा नहीं आया। आका फिर आप क्यों रोए? फरमाया मैं, वो मेरी माँ की कब्र है, बस माँ की कब्र को देखकर मुझे माँ याद आ गई, नबी है। तब आपने फरमाया नहाई तो कम अनजारतिल कबूर, मैंने तुम्हें रोका था मोमिन मर्द कोई मोमिन औरत कब्रिस्तान नहीं जाएगा। आज यही हुक्म खत्म करता हूं, जो शख्स वफात पा जाए तुम्हारा फर्ज बनता है उसकी कब्र पर जाया करो। काना यारफहु फिद दुनिया, क्या होगा? फरमाया वो कब्र में बैठा होगा। अल्लामा इब्ने तैमिया यहाँ बात ख़त्म करता, और ये बात बतौर नसीहत आपको कह रहा हूँ। वो कहता है कि लोगों अगर कब्र पे आओ, इसको अहले हदीस बहुत मानते हैं, कब्र पे आओ और कब्र पर जिंदा खड़ा है उसका दोस्त है, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो किसी की कब्र पे आके खड़े हो जाएं, बस जानते थे। काना यारफहु फिद दुनिया, आका फरमाते हैं शर्त यह है कि कब्र वाला और जो जिंदा ऊपर खड़ा ये जानते हो एक दूसरे को। जब जिंदा उसको कहता है ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर या मोमिन या वलीजुन, ये कई लफ्ज आते हैं। जब ये कहता है अल्लाह उस कब्र वाले को कहता उठ, ऊपर तेरा रिश्तेदार खड़ा है, जो सलाम उसने कहा तू उठ के उसके सलाम का जवाब दे। ये कब्र वाला कहता काना यारफहु फिद दुनिया, शर्त यह है कि वो जानता हो। बड़े अफसोस की बात है, दाता हमें नहीं जानते, शहनशाह गौसे आजम आपको नहीं जानते, सखी सुल्तान बाहू मानने वालों को नहीं जानते, बाबा ऊपर चले जाएं, आजान देने वाला बिलाल आपको नहीं जानता। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखता है, वो कहता अगर कब्र वाले को जिंदा सलाम करे तो कब्र वाला जवाब दे सकता है, तो जिंदा मोमिन एक मुल्क में बैठ के सलाम पढ़े तो मदीने वाला मदीने से जवाब क्यों ना दे। लिहाजा जब भी कुछ पढ़ना हो तो कब्र में जाने वाले को सबसे बड़ा अमल, मुझसे पहले जिसने कहा था वो ठीक कहा था, दुरूद ज्यादा पढ़ा करें। दुरूद दोज़खी बंदे को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाता है। दुरूद, हालांकि कुरान की अपनी शान है, कुरान की अपनी शान, मगर दुरूद का यह आलम है कि एक बुजुर्ग थे, गालिबन इमाम हसन बसरी के पास एक खातून आई, उसने कहा मेरी बेटी फौत हो गई है, मुझे अमल दे दें, मुझे ख्वाब में मिले। आपने अमल दे दिया, वो ख्वाब में मिली, उसके सर पे आग का ताज है। लोगों अल्लाह लाज बड़ी रखता है, अगर आपको भी लाज रखने का ख्याल हो, अल्लाह लाज बहुत रखता है। ख्वाब आ गया, बेटी दोज़ख में है, दौड़कर इमाम हसन बसरी की खिदमत में गई, हुजूर बेटी दोज़ख में है। फरमा तुम जाओ, अब मैं जानूं मेरा काम जाने। कुछ दिन गुजरे, ख्वाब में क्या देखते हैं, एक नौजवान लड़की है, वो चलती हुई आ रही है और सर पर नूर का ताज है, सर पर नूर का ताज है। तो आपसे पूछती मुझे पहचाना नहीं आपने? फरमा बेटे मैंने नहीं पहचाना। उसने कहा मैं उस औरत की बेटी हूं, वो जो आपके पास आई थी ना। फरमाया बेटे उसने कहा था वो दोज़ख में है और सर पर आग का ताज है, मगर तू मुझे नजर आ रही है सर पर तेरे नूर का ताज है, मामला क्या? उसने कहा कि जब उसने देखा था तब मैं दोज़ख में थी, जब उसने मेरी मां ने देखा था तब मैं दोज़ख में थी। यहां से कोई बंदा कब्रिस्तान से गुजरा, उसने आमना के लाल पे जी भर के दुरूद और सलाम पढ़ लिया, बस उसने दुरूद पढ़ा, रब को हया आ गई कि जहां दुरूद पढ़ा जाए वहां अजाब नहीं आता, रब ने सारे जहन्नमी उठा के जन्नत में डाल दिया। लोगों दुरूद बड़ी शय है। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी कबूल करे, मेरी हाजिरी कबूल करे। ख़त्म पढ़ लिया,
ये जी जो कुछ पढ़ा गया है बड़ा लंबा लिखा है, कुरान है, सारा कुछ इधर है। कुरान मजीद है 62 बार, सूरह यासीन, कुल शरीफ, अलम शरीफ, मुल्क, तुंजीना, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार और या हय्यु या क़य्यूम। तो एक बार अलम शरीफ, 3 बार कुल शरीफ, 10 बार दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाह मेरे अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफिल इलल व मुफर्रिजिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। मौला तू बड़ी लाज रखने वाला है, तू करीम है, तू रहीम है, तू जब्बार है, तू सत्तार है, तू कहार है, तू रब होकर अपने बंदों की लाज रखता है। मौला हम गुनाहगार, हम स्याहकार, हम खताकार, कदम कदम पर हम खताकार हो जाते हैं, कदम कदम पर हमसे लग़ज़िश हो जाती है, कदम कदम पर हम भूल जाते हैं, कदम कदम पर हम भटक जाते हैं। हर कदम पर खता कर जाना हमारा काम है और हर कदम पर अता कर देना तेरा काम है। आज की हमारी ये भरी मजलिस ज़िक्र इलाही के लिए दुरूद सलाम, मुख्तलिफ सूरा, मुख्तलिफ दुरूद पाक और कलाम बय्यिनात को तेरे हुजूर पढ़ा गया है, तुझे राज़ी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए, तेरे जमाल को लेने के लिए, तेरी शान सत्तारियत का लिबादा लेने के लिए। मौला जो पढ़ा है कबूल मंजूर फरमा ले, जो पढ़ा है कबूल मंजूर फरमा ले। ए करीमों से बढ़कर करीम, ए रहीमों से बढ़कर रहीम, ए सत्तार, ए गफ़ार, ए कहार, तुझे तेरी शान कहारियत का वास्ता। तेरे हबीब ने फरमाया मेरा उम्मती जब हाथ उठा लेता है मुझे हया आ जाती है, मैं हया की वजह से अपने बंदे के खाली हाथ वापस नहीं करता। मौला हर बंदे का हाथ तेरे दरबार में उठा है, तेरे करम नवाजी के सामने उठा है, किसी और से मांगते हुए शर्म आती है, हया आती है, गैरत आती है, और तुझे बंदे के दूसरों से मांगते हुए हया आती है। बंदा मेरा है, गैर से क्यों मांगता है। मौला हमारे सवाल कबूल फरमा, दुआएं कबूल फरमा, इल्तिजाएं कबूल फरमा। जिस मरहूमा मग़फ़ूरा के लिए ये सब कुछ किया है मौला, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आका करीम की हमसायगी अता फरमा दे। इनके वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। मौला जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ जाए, ईमान सलामती की मौत अता फरमा, ईमान सलामती की मौत अता फरमा। खबर नहीं आज खुश नसीब हैं वो लोग जो दफन कर दिए जाते हैं, जिनके जनाजे पढ़ा दिए जाते हैं और जिनके जनाजे पढ़ाने के बाद उनकी मैयतों को बख्श दिया जाता है। तेरे हबीब का फरमान है जो बीमारी में चला जाए उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, जो गर्क हो के मर जाए उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, जिस बच्चे की पैदाइश में वफात पा जाए उस औरत को शहीद का दर्जा दिया जाता है, जो तालिब इल्मी के ज़माने में चला जाए उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, जो आग में जल के मर जाए, एक्सीडेंट में टुकड़े टुकड़े हो जाएं उसे भी शहीद का दर्जा दिया जाता। मौला जितने चले गए सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा, सबके ज़ाहिर और बातिन सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा, हर एक के अहल अयाल को सब्र जमील अता फरमा। मेरे ख़ानदान के जितना हबाब आइज़ा अक़रबा दुनिया से चले गए उन सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की पड़ोस में जगह अता फरमा। मौला हम सबको हुजूर के पड़ोस में जगह अता फरमा। तेरे हबीब का फरमान जो कसरत के साथ मुझ पर दरूद पड़ेगा, कसरत के साथ शब्बो रोज़, हर रोज़, दिन रात, वो चलते फिरते अगर मुझ पर दरूद पड़ता रहेगा, क़यामत के दिन उसका हाथ मेरे हाथ में होगा और मेरे साथ वो जन्नत में रहेगा। मौला हमारी ज़ुबान कलाम कम कर दे और दुरूद व सलाम ज़्यादा कर दे, गुफ्तगू घटा दे, सलाम बढ़ा दे। जहाँ जितने अहबाब ख़ानदान के आइज़ अक़रबा बैठे हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, तकलीफ़ें दूर फरमा, बीमारियाँ दूर फरमा, अज़ियतें दूर फरमा, आफ़ात व हादिसात बलियात दूर फरमा। दूर बैठे जो दुआ सुन रहे हैं मौला इनके ख़ानदान को रहमतों से, करम नवाजियों से, अपने फैज़ करम के साहिबान में जगह अता फरमा। मौला हर लम्हे हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा, लग़्ज़िशें माफ़ फरमा, कोताहियाँ माफ़ फरमा। जिन्होंने हाथ उठा दिए तुझे हया आती है, मेरा बंदा खाली हाथ उठाए बैठा है, मैं उसका खाली हाथ वापस क्यों कर दूं। मौला उठे हुए हाथ हैं,
आका की जुल्फों का वास्ता है, चेहरे व दुहा का वास्ता है, सुरमगी आंखों का वास्ता है, चमकते दमकते अमामे मुस्तफ़वी का तुझे वास्ता है, और लबहे मोहम्मद का वास्ता है, हुजूर के वजूद का तुझे वास्ता है। सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा, सबकी इल्तिजाएं कबूल फरमा, सबकी हाजात पूरी फरमा, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी तमन्नाएं पूरी फरमा। हर के माल, जान, औलाद, दीन और दुनिया में खैर और बरकतें अता फरमा। जिल्लत से, खौफ से, वहशत से, बदनामी से बचा। मौला हर लम्हे अपने करम में रख, अपनी मोहब्बत में रख, अपने प्यार में रख, अपनी अता में रख। हर चुगली से बचा, हसद से बचा, कीना से बचा, बुग़्ज़ से बचा, लोगों के साथ हकारत से बचा। बस हर लम्हे अपनी कुर्बत व हलावत के जलवे नसीब फरमा दे। मौला ये जितने बैठे, कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा, कोई बच्चों की वजह से परेशान है, अहल अय्याल की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, तुझे गुंबद खज़रा के मकी का वास्ता सबकी परेशानियाँ हुजूर के सदके दूर फरमा दे, हुजूर के सदके दूर फरमा दे, हुजूर के सदके दूर फरमा दे। मेरे से पहले जिन्होंने खिताब किया, तिलावत की, जिन जिन अफराद ने नात पढ़ी, मौला इन सबको हुजूर का दीवाना बना दे, आका की मोहब्बत का मस्ताना बना दे, आका के इश्क का प्यारा बना दे। हर लम्हे कुर्बत मुस्तफ़ा दे दे, सोहबत मुस्तफ़ा दे दे, हलावत मुस्तफ़ा दे दे, दीदार मुस्तफ़ा दे दे। मौला दुनिया का मंगता न बनाना, दुनिया के दरवाज़ों का सवाली न बनाना, किसी के दरवाजे का सवाली न बनाना। इज्जत तेरे दस्ते करम में है, जिल्लत तेरे दस्ते करम में है। मौला ज़िंदगी भर कभी किसी के दरवाजे का मंगता न बना, बस मंगता बना मदीने वाले के कदमों का, मंगता बना आमना के लाल के कदमों का, मंगता बना जुल्फ़े मोहम्मद वालों की बातें करने का। मौला जितने आए उनका आना कबूल फरमा, बैठना कबूल फरमा, दुआएं लेना कबूल फरमा, दुआएं देना कबूल फरमा। इन्होंने जो पढ़ा है मौला कबूल फरमा। मौला तू बख्शने पे आ जाए, एक बार सूरह कुल के सदके सारी दुनिया माफ़ कर देता है। मौला ये जो कुछ पढ़ा है मरहूम मगफूर के लिए पढ़ा है, मरहूमा मगफूरा के लिए पढ़ा। जो हमारे मर्द ख़वातीन फौत हो चुके, आइजा क़िरबा फौत हो चुके, बच्चे बेटियाँ फौत हो चुके, सबको हुजूर के जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। जो जिंदा हैं उनको बीमारी से बचा, तंगदस्ती से बचा, जिल्लत से बचा, खौफ से बचा, और ज़ाहिर और बातिन आफात व हादिसात से बचा। बारी ताला हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। हमें दुआ के अंदर सब्र की तौफीक दे, दुआ के अंदर इस्तिकामत की तौफीक दे, दुआ की जल्दबाजी के अजाब से बचा ले। मौला हर ज़ाहिर और बातिन जो दुआएं तेरे हुजूर पेश की हैं मौला कबूल फरमा। जिन दोस्तों ने कहा वो दुआएं कबूल फरमा। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।